बच्चों, आज हम लोग कबीरदास जी के पद का शेष अंश देखेंगे। कल कुछ अंश हम लोगों ने पढ़ा था, बाकी जो चीज़ें हैं आज इस अंक में आप ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा पद है, इसमें आप देखेंगे, संतों देखत जग पौराना। कबीर साहब कह रहे हैं कि हे संतजनों, हे संत महात्माओं, देखो ना, यह संसार क्या बौरा गया है, पागल हो गया है। इसके पास बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। बौराना, पागल हो जाना, संतों संबोधित उनके लिए है। देखा, देखो ना, साच कहो तो मारन धावे। क्यों संसार बौरा गया है, क्यों संसार पागल हो गया है, उसको सिद्ध करते हुए इन्होंने कहा कि साच कहो तो मारन धावे। सत्य बातें कहिए तो संसार क्या करता है, मारने के लिए दौड़ता है, आपको खरी खोटी सुनाता है। झूठे जगपतियाना, संसार में जितना भी झूठ बोल लीजिए, झूठ बोलने वाले ही सही माने जाते हैं। झूठी बातों पर लोग विश्वास करते हैं, सही बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए इन्होंने संसार को क्या कहा, पागल कहा, पागल की संज्ञा दिया, बौराने की संज्ञा दिया। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। झूठी बातों पर ही केवल लोग विश्वास करते हैं, सच्ची बातों में कभी विश्वास नहीं करते। इन्होंने प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए क्या कहा, नेमी देखा धर्मी देखा। नियम के पालन करने वाले को भी मैंने बहुत देखा है, एक दो नहीं, अनगिनत। नेमी का मतलब होता है नियम का पालन करने वाले, देखा मैंने देख लिया है। धर्मी देखा, धर्म करने वाले को भी मैंने देख लिया है, अनुमान कर लिया है, आकलन कर लिया है। प्रात करे स्नाना, सुबह सुबह उठ करके ही क्या करते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं। क्या, शरीर को धोते हैं, ऊपर से केवल शरीर को धोते हैं। क्या करते हैं, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखान ही पूजे। अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, भीतर की आवाज़ को सुनते नहीं हैं। आत्म मारी, अंतरात्मा की आवाज़ को मारकर, दबाकर, अंदर ही अंदर रख करके क्या करते हैं, पखान ही पूजे, जा कर के पत्थर की पूजा करते हैं। मंदिर में क्या है, आप कहोगे कि प्रतिमा है, लेकिन कबीर साहब ने कहा कि वह प्रतिमा किसकी बनी हुई है, पत्थर की बनी हुई है। इसलिए इन्होंने उसको क्या, उसका मूल रूप तो पत्थर ही है ना। तो इन्होंने कहा कि आत्म मारी पखान ही पूजे, अंतर आत्मा की आवाज़ को दबा करके ये पखान की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। उनमें कछ नहीं ज्ञाना, उनमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, मैंने बहुत सारे क्या, पीर औलिया, मुस्लिम साधु संतों को भी देखा है। क्या, पढ़े किताब कुराना, वह मुस्लिम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ को पढ़ते हैं। ये बताइए कि हम किताबों को केवल पढ़ें और उनकी ऋचाओं को अपने आचरण में न डालें तो पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। पढ़े किताब कुराना, वह कुरान शरीफ का पाठ करते हैं, कुरान शरीफ को पढ़ते तो हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, अपने मुरीद, मुरीद का मतलब शिष्य होता है, तदबीर का मतलब होता है उपाय। अपने शिष्यों को वही उपाय बताते हैं, उनमें उहे जो ज्ञान, जो उनके अंदर ज्ञान है वही ना अपने शिष्यों को बताएंगे। तो उनके अंदर तो स्वयं ज्ञान है ही नहीं, तो अपने शिष्यों को क्या ज्ञान बताएंगे, क्या रास्ता दिखाएंगे, क्या मार्गदर्शन करेंगे, अर्थात बिल्कुल नहीं कर सकते। उनमें उहे जो ज्ञाना, उनमें जो ज्ञान है वही बातें अपने शिष्यों को सिखाएंगे। आसन मारी डिम्भ धरी बैठे, आसन लगाते हैं, अहंकार करके बैठे रहते हैं। डिम्ब अहंकार, घमंड, आसन जमाना, डिम्ब धरी बैठे,
मन में बहुत गुमाना, मन के अंदर बहुत प्रकार का अहंकार है। गुमान, गुमान का मतलब अहंकार, कि हमसे बढ़कर के इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन माना जाता है कि अहंकार क्या है, विनाश की जननी है। व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। कबीर साहब ने उदाहरण दिया कि आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। मन में बहुत अहंकार करते हैं कि मेरे द्वारा, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है, मेरे जैसा ज्ञानी नहीं है, मेरे जैसा पढ़ने वाला नहीं है, मेरे जैसा पढ़ाने वाला नहीं है। यह सभी क्या है, अहंकार की चीज़ें हैं। अहंकार विनाश की जननी है। बेटा कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। पीपर पाथर पूजन लागे, एक तरफ अहंकार करते हैं और दूसरी तरफ पीपल की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर और पत्थर की पूजा करते हैं। तीरथ गर्व बुलाना, गर्व अहंकार में पड़ करके, गर्व करके एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ तक आदन तीर्थ घूमते रहते हैं, तीर्थों का आनंद लिया करते हैं। क्या तीर्थ में घूमने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? जी नहीं, वैसा आचरण होना चाहिए। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, दिखावा करने के लिए टोपी पहनते हैं। टोपी पहनने से क्या साधु हो जाएंगे? टोपी पहिरे, टोपी पहनते हैं। माला पहिरे, माला पहनते हैं, माला धारण करते हैं कि मैंने माला धारण किया है। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप ठप्पा लगवाते हैं कि मैं इस धर्म का अनुयायी हूँ। उस धर्म की बातों को देखे हैं जला करके, जलने टाइप का होता है, आप कभी कभी देखे होंगे टैटू टाइप का, वो दोनों भुजाओं पर करवा लेते हैं लोग, उसको कहते हैं ठप्पा लगवाना। पहले धर्म से प्रभावित होकर के लोग राम नाम, या जैसे देहात में गोदना गोदने वाली पहले होती थी, वैसे ही काला काला हो जाता है जो राम नाम लिखवा लेते हैं, ठप्पा लगवा लेते हैं कि मैं इस धर्म का अनुयायी हूँ। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। ठप्पा लगवाते, तिलक, तिलक लगाते हैं, लाल की रेखा, तरह तरह की रेखा अपने माथे पर लगा लेते हैं, त्रिपुंड लगा लेते हैं। क्या ये सभी कबीर साहब ने माना कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? आडंबर है, ढोंग हैं, इससे कहीं कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें केवल दिखावा। कहा जाता है, कबीर साहब ने एक जगह कहा गया है कि मन ना रंगायो जोगी रंगाए लियो कपड़ा। मन यदि आपका अनुरक्त नहीं हुआ ईश्वर में, केवल आपने कपड़ा धारण किया है, गेरुआ वस्त्र पहन लें, राम राम कह रहे हैं और दूसरों को मारना ही, दूसरों की हत्या करना ही, डाट 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 बहुत सारी चीज़ें हैं, वह सारी चीज़ें आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप संत नहीं हैं। तो इन्होंने कहा कि दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी तो कहा कि मन ना रंगायो जोगी रंगाए लियो कपड़ा, दाढ़ी मूछ बढ़ाए जोगी बन गयो बकरा। दाढ़ी मूछ रखने से आप जोगी नहीं बन जाते हैं। बकरा भी दाढ़ी मूछ बढ़ा लेता है, उसका भी बड़ा रहता है, क्या वो जोगी है? जी नहीं। पीपर पातर पूजन लागे, तीरथ गर्व बुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, साखी को गाते हुए, शब्द को गाते हुए एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। साखी शब्द ही, कल बताए थे ना शुरुआत में ही कि कबीर दास जी के कबीर बीजक का अंश 3 रूपों में मिलता है, साखी शब्द और रमैनी। तो इन्होंने 2 चीज़ों को कहा, साखी शब्द ही यानी पद को गाते रहते हैं, साखी को गाते हैं, शब्द को गाते रहते हैं। भूले आत्म खबर ही न जाना, अपनी अंतर आत्मा की खबर आप जानते ही नहीं हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू लोग बार बार कहते हैं कि मेरे क्या राम से बढ़ कर के इस दुनिया में कोई नहीं है, राम ही मेरे लिए सब कुछ है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा,
तुर्क, तुर्क का मतलब क्या? मुसलमान। मुसलमान कहता है कि रहीमाना, रहीम, रहीम सबसे बड़े हैं। तो बताइए, यदि हम कहें कि हम बड़े, आप कहेंगे कि हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े करने के बाद में कभी न कभी दोनों में टकराव होना क्या जरूरी है, अवश्यंभावी है। तो आपस में दो लरी लरी मुँहे, हमारे आराध्य बड़े, हमारे राम बड़े, हमारे रहीम बड़े, यह करने में हिंदू और मुस्लिम दोनों लड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से क्या लड़ लड़ करके आपस में दो लरी लरी, एक ही शब्द दो बार आता है और अर्थ एक ही निकलता है। तो कल मैंने बताया था पुनरुक्ति प्रकाश होता है, तो इसमें भी लरी लरी एक ही आया, लड़ लड़ करके क्या क्या होते हैं? आपस में दो लरी लरी मुँहे, मर्मन काहू जाना। भेद उस ईश्वर का कोई नहीं जानते, न हिंदू जानते हैं न मुसलमान जानते हैं, दोनों केवल अनावश्यक आपस में लड़ते रहते हैं। क्यों? न तो राम बड़े और न रहीम बड़े, दोनों ही राम रहीम दोनों बड़े। क्यों? क्योंकि दोनों तो एक ही ईश्वर के अंश, एक ही ईश्वर हैं। ईश्वर अलग अलग नहीं हैं, ईश्वर के नाम अनेक हो सकते हैं। आप और हम उस ईश्वर को अनेक नाम से याद कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर परमात्मा हमारा क्या सिर्फ एक है। तभी तो कहा गया है, उसके लिए भी कहा गया है, समय कम है इसलिए मैं उदाहरण कम दे पा रहा हूँ, क्लास में उदाहरण अधिक दिए जाते हैं। फिर भी इन्होंने कहा कि वही केवल एक अदृश्य शक्ति है, ब्रह्म है, जो सबका संचालन करता है, जिसमें कहा गया है कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना। ब्रह्म क्या है उसका वर्णन कहीं कहा गया है, रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बढ़ जोगी। वह ईश्वर क्या है? बिन पग चले, बिना पैरों के ही चलता है, सुनाई बिनु काना, बिना कान के ही सुनता है। यदि कोई बात होती है तो कहते हैं कि हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन ईश्वर देख रहा है, हर जगह ईश्वर विद्यमान है। तो इन्होंने कहा कि आपस में दो लरी लरी मुँहे बर्मन काहू जाना, भेद कोई नहीं जानता, और दोनों उस ईश्वर के लिए लड़ लड़ करके मर गए। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, महिमा में पढ़ करके, गर्व में गर्वान्वित हो करके, घर घर जा करके ये क्या शिक्षा देते रहते, घर घर मंत्र देते फिरते हैं, गुरुमुख किया करते हैं, अपने धर्म के अनुयायी को बनाते रहते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, अपनी महिमा में गर्व में पढ़ करके सबको शिक्षा देते रहते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, लेकिन ऐसे गुरु और शिष्य दोनों ही क्या संसार रूपी सागर में डूब जाते हैं। संसार को सागर माना गया है, इस संसार रूपी सागर में डूब जाते हैं, अपना सर्वस्व नुकसान कर लेते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, अंतिम समय में इनको पश्चाताप होने लगता है, पछताने लगते हैं कि मैंने तो भारी गलती किया। तो कहा जाता है कि अब का करीब गौर के जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने के बाद पश्चाताप करने से किसी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इन्होंने कहा कि गुरु के सहित शिष्य, शिष्य मैंने समझ रहे हैं ना, शिष्य अर्थात अनुयायी सब बूढ़े, सब संसार रूपी सागर में बूढ़ गए, डूब गए। अंत काल पछताना, और अंतिम समय में उनको पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतों, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत महात्माओं तुम ध्यान पूर्वक सुनो, ये सब भर्म भुलाना, ये सब संसारिकता के चक्कर में पड़ना है, तुम इसके चक्कर में न पड़ो, अन्यथा तुम्हारा भी सर्वस्व नुकसान हो जाएगा। केतिक कहो कितना हो समझाओ, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना, कितना हूँ आप समझा लीजिए, लेकिन यह समझने वाला नहीं है। किसी दूसरे को लाख आप समझाइए, लेकिन वह समझने वाला नहीं है। केतिक कहो कितना हो कहिए,
कि इतना हो समझाइए, लेकिन यह क्या बिल्कुल आपकी और हमारी बात को समझने वाला नहीं है। केतिक कितना हो, कहो कहिए, कहा नहीं माने, कहना ये बिल्कुल मानने वाला नहीं है। सहजे स्वाभाविक रूप से, आसानी से, सहज रूप हो करके। सहज रूप होना क्या है? आसैया कि कल छपट से अलग हो जाना। सहज समाना, आप अपने आप को ईश्वर में क्या करो? विलीन कर दो। सहजे सहज समाना, स्वाभाविक रूप से यदि तुम अपने आप को उस ईश्वर में विलीन कर देते हो तो तुम समझो तुम्हारा इस संसार में आना क्या हुआ? सार्थक हो गया। कबीर साहब ने कहा है कि अपने आप को ईश्वर में मिला दीजिए। जैसे मान लीजिए ईश्वर को परमात्मा माना जाता है, परमात्मा का विच्छेद कर दीजिए बेटा। परम प्लस आत्मा हुआ ना, आपके अंदर भी आत्मा है और परमात्मा में भी आत्मा है। परमात्मा में परम है और आप में केवल आत्मा, जीव है, जीवात्मा हो गई, वह परमात्मा हो गया। और परमात्मा आपका समुद्र की भांति माना जाता है। परमात्मा क्या है? समुद्र है। परमात्मा को समुद्र, तो अपने आप को इन्होंने नसीहत दिया कि ले जा करके परमात्मा में क्या करो? मिला दो। आप सोचो, एक बूंद जल को ले जा करके तुमने समुद्र में मिला दिया तो क्या समुद्र का पानी सूख जाएगा? ये तुम्हारा एक बूंद पानी सूख जाएगा और समुद्र का जल वैसे ही बना रहेगा? नहीं, सूखेगा तो समुद्र का पानी और तुम्हारा एक बूंद जल भी सूखेगा, अन्यथा तुम्हारा एक बूंद जो है हमेशा वैसे ही बना रहेगा, सूखने की नौबत नहीं आएगी। वैसे ही यदि हम और आप भी अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से क्या, यदि उस परमात्मा का विनाश होगा, उनका नुकसान होगा तो आपका हमारा भी होगा, और उनका विनाश नहीं होगा तो हमारा और आपका क्यों होगा? इसी आत्मविश्वास के साथ इन्होंने कहा है कि हरि मरी हैं तो हमहू मरिए, हरि न मरे तो काहे को मरिए। देखिए, ये कबीर साहब का विश्वास है कि यदि परमात्मा का विनाश होगा तो मेरा विनाश होगा, और परमात्मा का विनाश नहीं होगा तो मेरा विनाश क्यों होगा? मेरा भी विनाश होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को ले जा करके परमात्मा रूपी समुद्र में क्या किया है? मिला दिया है। अब मेरा नुकसान नहीं हो सकता, मेरा अंत नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि ऐसा कभी संभव नहीं है। और यह कबीर साहब का ये दूसरा पद है। तो और दो ही पद हैं। इस तरीके से आपके काव्य खंड का पहला चैप्टर पद कबीरदास जी समाप्त होता है। इस पाठ का प्रश्नोत्तर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप प्रतिदिन का वीडियो देखते रहें। हो सकता है कि कभी वीडियो ना जाए तो आप पीछे के जो वीडियो हैं उनको देख करके पुनरावृत्ति वर्क करें, और जहाँ से नहीं समझ में आता है, कोई शब्द ऐसा हो जो आपके समझ में न आया हो, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके पूछ सकते हैं कि यह शब्द पढ़ाते सर, आपकी वीडियो में ये शब्द आया था लेकिन मेरे समझ में नहीं आया था, एक बार और बता दीजिए, मैं बता दूँगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या, इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। धन्यवाद।